हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रेड पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। ये प्रश्न पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। यदि आपको PDF प्राप्त करनी हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर बताना है आपको। तो कौन प्रतिपादक थे? रामानुजाचार्य, ठीक। रामानुजाचार्य के बारे में बताएं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? पेरामटूर में। पेरामटूर में इनका कहाँ जन्म हुआ था, और ये कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और अब बात आती है कि इनके गुरु कौन थे। तो गुरु का नाम था यमुनाचार्य। क्या नाम था? यमुनाचार्य, ठीक है। इनके गुरु का नाम था। और बताया जाए इनके बारे में कि ईश्वर विष्णु को मानते थे। जो अपना ईश्वर मानते थे, किसको मानते थे? विष्णु भगवान को ये मानते थे। किसको मानते थे? विष्णु को मानते थे, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो कौन थे? गुरु नानक देव, ठीक। तो अब इनके बारे में बताया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1469 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी में जन्म हुआ था। अब ये बात आती है कि ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये, ठीक है दोस्तों। और ये किस परिवार से? ये खत्री परिवार से थे। कौन थे? गुरु नानक देव। किस परिवार से थे? खत्री परिवार से ये थे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सिख संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। अब बात आती है कि ये समकालीन किसके थे? दिल्ली सल्तनत के किसके समकालीन थे? कि ये समकालीन थे सिकंदर लोदी के और इब्राहिम लोदी के। सिकंदर लोदी के और इब्राहिम लोदी के ये समकालीन थे। कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है साथियों? रामानंद को दिया जाता है। रामानंद के बारे में फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? राघवानंद गुरु थे, ठीक। और बताया जाए आपको कि गुरु के कहने पर रामानंद श्री संप्रदाय की क्या की थी? श्री संप्रदाय में क्या हुए थे? ये शामिल हुए थे, ठीक। शामिल हुए थे। किस में हुए थे? श्री संप्रदाय में। और बताया जाए आपको कि इनके महिला शिष्य कौन थी? तो पद्मावती और सूरश्री। कबीर और रैदास थे। धन्ना थे, पीपा, सगना, ठीक। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के इसमें गुरु बताने हैं। तो गुरु कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। इसका ऑप्शन रहेगा हमारा दूसरा, ठीक। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो संत कबीर का जन्म बताना है आपको। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें सत्य बताना है आपको। तो कौन सा सत्य है? देखेंगे ऑप्शन इसके। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। तो सही है, ये तो सही संतों द्वारा किया गया था, है ना। तो अब देखते हैं आगे ऑप्शन कि इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, किसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। और आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थीं। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। अब तो इसका ऑप्शन कौन सा क्या रहेगा? फर्स्ट और थर्ड। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौरी संप्रदाय से ये जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु गुरु के बारे में बताया जाए आपको कि इन्होंने क्या किया था कि अपने अनुभव से नृत्य और गीतों को क्या बनाया? एक माध्यम बनाया था। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी। ठीक, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? तो ये मैंने ऑप्शन अभी बताया था आपको, किसने बनाया था? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन 4 रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें बताना है, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा शंकराचार्य। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। इसकी रचना है जयदेव, किसके? गीत गोविंद। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? असम में बताना है किसने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा हमारा शंकर देव ने यहाँ पर क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। गुरु नानक को धर्म उपदेश है, तो गुरु नानक का धर्म उपदेश कौन सा है? मानव बंधुत्व का इनका क्या है? धर्म उपदेश है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में किसी कवि चंडी दास का योगदान है? तो भाषा बतानी है, किस भाषा का है? बंगाली भाषा का है। यदि आपको पूछा जाए कि हिंदी भाषा में किसने की थी, तो किसने की थी? मीराबाई ने की थी। ठीक है, तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो कौन थे? रामानुजाचार्य कौन थे? इसके प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो किस गांव में हुआ था? कलाद गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया, तो भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था ये बताना है, तो इसका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला, आलवार नयनार संतों द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामानुजन के अनुयायियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये कहा जाता है वैष्णव को। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनको उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये बताना है आपको। तो कहाँ पर हुआ था? केरल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भक्त रस कवयित्री मीराबाई थी, तो कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी, तो इसका ऑप्शन रहेगा 4th। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध और मीराबाई की जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो क्या था साम्य था? संसार दुखपूर्ण है, तो यही साम्य था। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो इसका ऑप्शन रहेगा निम्बार्क आचार्य। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्त तुकाराम कौन थे? कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? जहांगीर के। कौन? तुकाराम। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देखेंगे इसे।
शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु बताना है आपको कि कौन थे? रामदास। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दासबोध के रचयिता थे, तो दासबोध के रचयिता कौन थे ये बताना है आपको। तो इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा? रामदास। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल और उड़ीसा के वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा फर्स्ट, चैतन्य को दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो ये कहाँ के प्रसिद्ध थे? गुजरात के। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो किसका अनुयायी था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शिव नारायण का ये अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो आपको कैसा लगा साथियों? तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको PDF प्राप्त करनी हो तो हमारे इस नंबर पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।